ईशा की मजबूरी जानकर टूटा सूरज, अब लेगा बड़ा बदला। जली हुई फाइल का खतरनाक सच आया सामने। आकाश और गुलाब सिंह की साजिश का होगा पर्दाफाश। डिप्रेशन से उठकर बदले की आग में जलेगा सूरज। क्या बच पाएंगे दुश्मन या होगा सबका अंत? आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट और खतरनाक क्लाइमैक्स। पति पॉलिटेक्निक, आपने आज की कहानी मिस कर दी तो आप बहुत बड़ा ट्विस्ट मिस कर देंगे, क्योंकि आज जो हुआ उसने सूरज की पूरी जिंदगी बदल दी है और अब जो होने वाला है वह हर किसी को कौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है सूरज से, जो इस समय पूरी तरह टूट चुका है। वह सूरज जो हमेशा मजबूत रहता था, हर मुश्किल का सामना करता था, आज अकेला बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। गुलाब बरेली में जो कुछ हुआ उसने उसे अंदर से हिला दिया। ताई माँ के ताने, ईशा की बेइज्जती और सबसे बड़ा झटका उसकी मेहनत की फाइल का जल जाना, यह सब कुछ एक साथ हुआ और सूरज पूरी तरह बिखर गया। अब वह ना ऑफिस जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है। मंत्री जी को वह फाइल दिखा नहीं पाया और अब उसे लगने लगा है कि उसका करियर खत्म हो गया है। वह कमरे में बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, जब वह सपने देखता था आगे बढ़ने के, लेकिन अब उसे हर सपना अधूरा लग रहा है। दूसरी तरफ आकाश अब अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास है, जैसे वह पहले से जानता था कि यह सब होने वाला है। वह लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी चालों पर खुश है। उसे लग रहा है कि अब सूरज कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन कहानी यहाँ से असली मोड़ लेती है, क्योंकि हर साजिश ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। इधर निशा जी अब चुप नहीं बैठती, वह पापा जी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि आकाश ने कैसे उसे मजबूर किया और कैसे उसने सूरज को पीछे रखने के लिए यह सब प्लान किया। लेकिन किस्मत फिर से खेल खेलती है और उस समय पापा जी वहां नहीं होते, वह गुलाब बरेली गए हुए होते हैं और सच्चाई एक बार फिर दब जाती है। उधर ईशा अंदर ही अंदर टूट रही है। वह चाहती है कि सूरज को सब कुछ बता दे, लेकिन वह मजबूर है, क्योंकि उसकी मां गुलाब सिंह के पास है और वह उनका इलाज करवा रहा है। उसने ईशा को साफ धमकी दी है कि अगर उसने सच बताया तो उसकी मां का इलाज रोक दिया जाएगा ही। चुप हो जाती है, वह सूरज के सामने आती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती और यही चीज सूरज को और ज्यादा तोड़ रही है। उसे लगता है कि हर कोई उससे दूर जा रहा है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब बंटी एंट्री करता है। बंटी अब तक सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर उसने अब भी सच नहीं बताया तो सब खत्म हो जाएगा। वह सीधे सूरज के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि यह सब आकाश और गुलाब सिंह की चाल है। उन्होंने ईशा को मजबूर किया है और उसकी मां को अपने कब्जे में रखा है। यह सुनकर सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले उसे गुस्सा आता है, फिर दुख होता है और फिर उसके अंदर एक आग जलती है। अब उसे समझ आता है कि ईशा उससे दूर क्यों जा रही थी और वह बार बार सच क्यों छुपा रही थी। अब सूरज फैसला करता है कि वह चुप नहीं बैठेगा, वह हर हाल में सच सामने लाएगा। वह अपने आप को संभालता है और धीरे धीरे फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ताई मां को भी अपनी गलती का एहसास होता है। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक बेगुनाह लड़की को कितना गलत समझा। वह तुरंत ईशा के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। यह देखकर घर का माहौल बदलने लगता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि आकाश अब भी चुप नहीं बैठा है। उसे अंदाजा हो चुका है कि सच सामने आ सकता है, इसलिए वह एक और खतरनाक प्लान बनाता है। वह गुलाब सिंह से मिलता है और दोनों मिलकर नई चाल चलते हैं। उनका प्लान होता है कि अगर सूरज सच तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा फंसाया जाएगा कि वह खुद ही गलत साबित हो जाए। उधर सूरज अब बंटी के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगता है। वह पुरानी फाइल की डिटेल निकालने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उस फाइल का बैकअप कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। यह बात उसके अंदर उम्मीद जगाती है। वह निशा जी से बात करता है और दोनों मिलकर फाइल की डिटेल जुटाने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो आकाश और गुलाब सिंह की साजिश की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हर कदम पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उधर ईशा को डर लग रहा है कि कहीं सूरज की वजह से उसकी मां की जान खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वह सूरज को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब सूरज रुकने वाला नहीं है। वह कहता है कि अब बहुत हो गया, सच सामने आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है जब सूरज को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि गुलाब सिंह जिस अस्पताल में ईशा की मां का इलाज करवा रहा है वहां कुछ गड़बड़ है। वह बंटी के साथ वहां पहुंचता है और चुपचाप जांच करने लगता है। वहां उन्हें पता चलता है कि इलाज के नाम पर सिर्फ डर दिखाया जा रहा है ताकि ईशा को कंट्रोल किया जा सके। यह सच जानकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब वह तय करता है कि वह ना सिर्फ सच सामने लाएगा बल्कि ईशा की मां को भी वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वह यह कदम उठाने की कोशिश करता है,
आकाश को इसकी खबर मिल जाती है और वह तुरंत अपनी चाल चलता है। वह पुलिस और लोगों के सामने सूरज को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वह ऐसा माहौल बनाता है कि सूरज ही दोषी लगे, लेकिन इस बार सूरज तैयार था, उसके पास सबूत थे। वह सबके सामने सच रखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगती है। अब आकाश और गुलाब सिंह गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? नहीं, क्योंकि आखिरी मोड़ अभी बाकी है। गुलाब सिंह अचानक गायब हो जाता है और अपने साथ ईशा की मां को भी ले जाता है। अब मामला और गंभीर हो जाता है। सूरज के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वह उन्हें कैसे ढूंढे और कैसे बचाए। लेकिन अब सूरज डरने वाला नहीं है। वह बंटी और निशा जी के साथ मिलकर गुलाब सिंह को ढूंढने निकलता है। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां हर कदम पर सस्पेंस है, हर मोड़ पर खतरा और हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। क्या सूरज आखिरकार ईशा की मां को बचा पाएगा? क्या वह आकाश और गुलाब सिंह का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर यह साजिश और भी खतरनाक रूप लेगी? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको ऐसी कहानियां मिलती है जो दिल को छू जाती है और दिमाग को हिला देती है।